Hello student, welcome to our science class. So today's topic is about the cloth. Today's topic is about the cloth. Where do our cloth come from? हमारा क्लॉथ कहाँ से हमको मिलता है, ये हम चीज़ें आज सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे आज का। सबसे पहले हम क्लॉथ को समझते हैं, क्लॉथ है क्या। क्लॉथ है क्या, तो बेटा देयर आर थ्री बेसिक नीड्स फॉर आवर लाइफ। देयर आर थ्री बेसिक नीड्स फॉर आवर लाइफ। क्या होती हैं आप लोग को पता है? तीन हमारी लाइफ की सबसे ज़रूरत वाली चीज़ें क्या होती हैं, तो वो है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ होती हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ होती हैं। फूड नहीं मिलेगा तो हम लोग जी नहीं सकते हैं। अच्छा भी तो हमें चाहिए, फूड तो मिल गया, खाना मिल गया, पानी मिल गया, अगर हमें रहने के लिए घर नहीं तो कोई मतलब नहीं है, तो घर मिल गया। और उसके बाद हमें अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, कपड़े हमें क्यों ज़रूरी? क्योंकि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स। ये हमारी कोल्ड इनसे रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है। तो बेटा अलग अलग हमारी लाइफ में अलग अलग टाइप के क्लॉथ हैं, उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग। कुछ तो प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े हैं, क्लॉथ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पहने जाते हैं। कहीं तो उनके जगह के अकॉर्डिंग पहनते हैं, किसी जगह की अलग कपड़े होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, तो उनके हम रहन सहन, कल्चर और प्लेस के अकॉर्डिंग हम पहनते हैं। और फिर हमारा है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनते हैं। क्लाइमेट मीन्स मान लीजिए आप समर है, विंटर है और रेनी सीज़न है, इनमें हम अलग अलग टाइप के क्लॉथ पहनते हैं। और कल्चर तो आप जानते हैं हर एक जगह के कल्चर अलग अलग होते हैं, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ होते हैं। तो देयर आर वैराइटीज़ ऑफ द क्लॉथ, अलग अलग टाइप के वैराइटीज़। तो अलग अलग वैराइटीज़ हैं तो अलग अलग इनके बनते भी होंगे, अलग अलग चीज़ भी होती हैं होंगी। तो सबसे पहले अब ये जान लेते हैं किससे बने होते हैं, किससे बनते हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक ऊल है, ये एक ऊन है। ये किससे बना है? देखिए इसमें छोटी छोटी हम हम निकालेंगे, जो स्मॉल पार्ट आपको दिख रहे होंगे, हेयर दिख रहे होंगे छोटे छोटे। ये छोटे छोटे जो हेयर आपको दिख रहे हैं इसके, ये छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं, क्या है? ये फाइबर है। ये क्या है? फाइबर है। मतलब इन्हीं छोटी छोटी फाइबर से मिलके हमारा क्लॉथ्स बनता है। ठीक है, जैसे फाइबर हैं। फाइबर क्या होते हैं? एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक छोटे छोटे बाल के जैसे हैं। ये हमारे बेसिक यूनिट है फाइबर की। फाइबर से हमें क्या मिलता है? या फैब्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? फैब्रिक बनाते हैं। फाइबर से हमें फैब्रिक बनेगा, मतलब सबसे पहले फाइबर होगा, फिर हम उससे यार्न बनाते हैं, छोटे धागे बनते हैं, फिर हमारा ये फैब्रिक पूरा एक कपड़ा तैयार होता है। तो फाइबर आप लोग समझ गए हो, फाइबर इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक का सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलके बनता है। तो कितने टाइप के फाइबर होते हैं वो समझ लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। कैसे फाइबर है हम इसको समझ लेते हैं, मैं अलग से बना रखा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर बेटा टू टाइप्स के होते हैं। नेचुरल फाइबर ऐसे जो विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली, जहाँ पे हम जिसमें हमारा कोई रोल ना हो, मतलब हम ना बनाते हो उसका, तो वो मतलब किससे मिलते हो? हमें प्लांट से मिलते हो और एनिमल से मिलते हो। तो प्लांट के फाइबर में बेटा उनके में सेलुलोज होता है, और एनिमल के फाइबर में एक प्रोटीन होती है जिसे हम केराटिन प्रोटीन बोलते हैं, उनके फाइबर्स में होती है। ठीक है, तो इनसे कहाँ से मिलते हैं? जैसे प्लांट से हैं। प्लांट फाइबर ऐसे जैसे कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स और हेम्प है। ये इनकी एक नेचुरल है, मतलब कि ये प्लांट से मिलते हैं। इनकी मतलब कॉटन प्लांट से, जूट प्लांट से, और ये भी फ्लैक्स और हेम्प भी इन्हीं के प्लांट होते हैं, उनसे ये मिलता है हमें। ठीक है, कोकोनट भी होता है इसमें। अब हम आते हैं एनिमल फाइबर में। एनिमल फाइबर क्या है? द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, फ्लीज ऑफ एनिमल, हेयर्स फ्रॉम हेयर्स ऑफ एनिमल। मतलब कि एनिमल फाइबर किससे मिलते हैं, किससे बन पाते हैं हम? एनिमलों के हेयर से मिलता है, एनिमलों के हेयर से मिलता है। तो जैसे कि कुछ एनिमल ऐसे, जैसे एंगोरा रैबिट है, पश्मीना एंगोरा गोट है, पश्मीना गोट है,
कैसमेयर गोट है और एंगोरा रैबिट है, याक, अल्पक, लैमा, कैमल, शीप, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनके हेयर्स बड़े बड़े होते हैं। ये यहाँ पर नहीं होते हैं, ये माउंटेन रीजन के होते हैं। माउंटेन रीजन का मतलब यहाँ जहाँ पर्वत, जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इनके हेयर बड़े बड़े होते हैं, जिससे ये क्या करता है, इनको सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट रखता है, वार्म रखता है। तो जैसे एंगोरा गोट से हैं मोहेयर ऊल मिलता है, पश्मीना गोट से पश्मीना ऊल मिलता है, इससे हम शॉल वगैरह बनाते हैं। एंड कैसमेयर गोट होती है जिससे हमें कैसमेयर ऊल मिलता है। ये किंग ऑफ द ऊल ऑफ द किंग है। इट मीन्स इसके जो फाइबर होते हैं ना, जो रेशे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही पहनने में अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए जो है, और गर्म भी बहुत करता है, इसीलिए हम इसे ऊल ऑफ द किंग बोलते हैं। और जैसे कि एंगोरा रैबिट है, एंगोरा रैबिट से एंगोरा गोट। देखिए यहाँ पर डाउट मत होना, दो तरीके, एंगोरा गोट भी होती है, एंगोरा रैबिट भी होती है। तो एंगोरा गोट से हमें मोहेयर ऊल मिलता है, एंगोरा रैबिट से हमें एंगोरा ऊल मिलता है। और जैसे शीप है, कैमल, लेमा, इन सब से हमें फाइबर मिलता है। ठीक है, तो फाइबर हम समझ गए होंगे कहाँ से मिलता है, ये भी समझ गए। सिंथेटिक फाइबर की बात करें, सिंथेटिक फाइबर मतलब कि जिसको हम बनाते हो, केमिकलों का यूज़ करके बनाया जाता हो, सिंथेसाइड करके, मतलब खुद बनाया जाता हो उस केमिकल का यूज़ करके, उसको हम नायलॉन या रेयान, उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल नायलॉन, रेयान और पॉलिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें का एक टॉपिक ये तो हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है आपका, अब है हमारा कॉटन। अब हमारा टॉपिक है कॉटन। कॉटन, जैसे कि आपको पता है कॉटन मिलता है कहाँ से, कॉटन है क्या, कॉटन जो है कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन की प्लांट खेती होती है, प्लांटिंग की जाती है, कल्टीवेट किया जाता है। कॉटन फर्स्ट जो फाइबर हमारे इंडिया पे जो है कॉटन ही था। सबसे ज़्यादा कॉटन की कल्टीवेशन हमारे इंडिया पे होती है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये कॉटन जो है हमारे इंडिया की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइबर माना जाता है। और ये हमारे यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन जगहों पर ये ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, इन जगहों पर ये ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, मतलब यहाँ पर ये इनकी खेती अच्छे से होती है। अच्छा, क्यों होती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इनको टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बना रहता है, और यहाँ इनके लिए सूटेबल सॉइल भी चाहिए। सूटेबल सॉइल कौन सा चाहिए इनके लिए, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ऐसी होती है क्योंकि इसमें वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इनमें वाटर की मतलब सूखने की नहीं, वाटर इसमें भरा ही रहता है, तो वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ब्लैक सॉइल पे कल्टीवेट किया जाता है। अब होता कैसे है, एक्चुअली इसकी जो ये होता है, जब ये खेती की जाती है तो ये छोटे छोटे कॉटन बॉल्स होते हैं, कॉटन बॉल्स के फॉर्म में निकलते हैं। कॉटन बॉल्स होती हैं, उनमें क्या होगा, जैसे बॉल्स होते हैं, आप देखे होंगे बॉल होंगे, तो ये क्या होंगे, इनके अंदर जो है कॉटन बॉल्स होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे फाइबर होते हैं, छोटे जिनके रेशे होते हैं जिसमें छोटी छोटी अंदर ही कॉटन बॉल्स होंगी। जब उस कॉटन बॉल्स को हम अंदर तोड़ेंगे, निकालेंगे, तो उसके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा आपको, मतलब हेयर वाइट वाइट हेयर दिखेंगी। तो वाइट हेयर दिखेंगे, और उसके अंदर छोटे छोटे सीड भी होते हैं, कॉटन सीड भी होते हैं। तो कॉटन सीड होती हैं, तो फिर करेंगे क्या इससे, जब वो बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये बड़े हो जाते हैं, कुछ 2-3 महीने में ये जो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद उन कॉटन बॉल्स को तोड़ लिया जाता है। कॉटन बॉल को तोड़ने के बाद उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं, उसको जब फाड़ते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं, बीज को निकाल देते हैं, बीज को निकाल देते हैं। और बीज को निकालने को प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइनिंग बोलते हैं। गाइनिंग 2-3 तरीके से होती है। इसको हाथ से भी, हैंड से भी की जाती है, कॉम्बिंग करके भी निकालते हैं। तो वो मतलब कि इनके सीड को बाहर निकालते हैं। ये हो गया, सीड से बाहर निकाल दे, गाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर के जो सीड्स होते हैं उसको निकाल लेते हैं। जो बचे हुए अंदर फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनको बचा रह देते हैं, वो निकाल लेते हैं, और उसी से जो है हम कॉटन हमें मिल गया।
यूज़ कहाँ पर कॉटन होता है, जैसे कि आपको पता है कॉटन हमारे कपड़े बनाने में, बेडशीट बनाने में, पर्दे वगैरह घर के इन्हीं से ही बनते हैं। और क्या होता है, कॉटन क्यों होता है, कॉटन हमारे ऑयल, कॉटन से हम कॉटन ऑयल भी मिलता है, इसके सीड से हम कॉटन सीड भी निकालते हैं, हाँ कॉटन ऑयल भी निकालते हैं। और जो इनके जो कॉटन मतलब जो ऊपर की परत होती है उसको एनिमल खा लेते हैं। तो मतलब कॉटन की प्लांटिंग, कॉटन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनके कपड़े अच्छे होते हैं और मतलब हमारे लिए जो है ठंड गर्मियों में यही पहने जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सूटेबल होते हैं, तो इसलिए कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह बनाए जाते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कॉटन सीड भी उनसे मिलता है, कॉटन हमें ऑयल भी मिलता है, और कॉटन और इनसे जो खाल होती है, इसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो एनिमल खा लेते हैं। तो ये इनका पूरा एक प्रोसेस होता है, कहाँ से कैसे इनको मिला। इसके बारे में, जूट के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जूट है क्या। तो थैंक यू स्टूडेंट।